नंदी पंचविंशति का ग्रंथ का यह तीसरा प्रकरण अनित्य पंचाशत चल रहा है। अपन 20 श्लोक देख चुके हैं। आज 21वें नंबर श्लोक से स्वाध्याय करते हैं। सबसे पहले उच्चारण। अर्थ है, यह जगत द्रव्य की अपेक्षा स्थिर यानी ध्रुव होकर भी पर्याय की अपेक्षा प्रत्येक क्षण में मेघ पटल के समान अन्यान्य अवस्थाओं से उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी अवश्य होता है। इस कारण यहाँ ज्ञानी जन को किसी प्रिय जन के उत्पन्न होने पर हर्ष और उसके मरण को प्राप्त होने पर शोक नहीं करना चाहिए, अर्थात नहीं होना चाहिए। क्या कहा? यह जगत जैसी है, द्रव्य की अपेक्षा देखो तो ध्रुव होकर भी स्थिर है। ध्रुव यानी स्थिर है। संसार एक स्थिर है एक दृष्टि से देखें, लेकिन एक दृष्टि हुई, अब द्रव्य दृष्टि से देखा तो सब स्थिर है, ध्रुव पना। पर्याय की दृष्टि से देखो तो यह जगत 6 द्रव्यों की समष्टि रूप है, यानी 6 द्रव्यों से मिलकर के ये संसार बना हुआ है। तो 6 द्रव्यों में प्रति समय परिवर्तन होता है। इन द्रव्यों के अलावा संसार कुछ होता नहीं है। तो जब उनमें परिणमन हो रहा है, उत्पाद व्यय चल रहा है, इसका मतलब है कि संसार परिणमित हो रहा है, संसार में परिवर्तन हो रहा है। ध्रुव होने पर, नित्य होने पर भी संसार परिणमनशील है। तो ये पर्याय की अपेक्षा ऐसा है। उदाहरण क्या दिया? जैसे प्रत्येक क्षण में मेघ पटल समान अन्यान्य अवस्थाओं से भी उत्पन्न होता है। मेघ पटल कैसे? बादल होते हैं, बादल जैसे बदलते रहते हैं। बादल अपन देखते रहते हैं ना कि अब ऐसा बदलाव, फिर वैसे काले हो गए, फिर उड़ गए, आ गए, इस तरीके से दिखते हैं जो। और जबकि देखा जाए तो वो मेघ पटल स्थिर है, ध्रुव है, लेकिन अपन परिवर्तन भी देखते हैं। तो ये दोनों बातें हैं। तो स्थिर होकर भी इसी प्रकार क्या है कि जो ये आत्मा है ये मरता नहीं है, स्थिर है, अविनाशी है, लेकिन फिर भी इसका परिणमन हो रहा है, पर्याय बदलती है। आत्मा की पर्याय बदलती रहती है। मनुष्य पर्याय हुई, कभी त्रिंच पर्याय, कभी कोई पर्याय होती है। तो ये पर्याय बदलना इसका स्वभाव है। अब जब स्वभाव है तो प्रियजन के उत्पन्न होने पर हर्ष नहीं होना और मरण होने पर शोक क्यों होना चाहिए? अर्थात नहीं होना चाहिए, अर्थात नहीं होना चाहिए। जब ये हमें पता है कि बादलों की तरह पर्याय बदलती हैं, मेघ स्थिर है। यह ध्रुव की दृष्टि से देखो, द्रव्य की दृष्टि से देखो तो ये संसार स्थिर है, लेकिन परिणमन होता है। तो संसार का परिणमन स्वभाव है। इसी प्रकार हमारा स्वभाव है, जीव का स्वभाव है कि संसार में है, कर्म सहित है। अब उसको एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाना है। जितनी उसकी नियत स्थिति है, यानी कर्म है, आयु कर्म है, उतने समय तक वो रहेगा, उसके बाद मरण निश्चित है। अथवा दूसरी पर्याय से यहाँ आया है, उसका जन्म हुआ, तो जन्म में जो ज्ञानी होता है शोक नहीं करता, हर्ष नहीं करता, और मरण के समय विषाद यानी शोक नहीं करता है। अगला श्लोक है 22वां नंबर। लंघ्यन्ते जलराशयः शिखरिणो देशास्तटिन्यो जनैः सावेलातु मृतेर्निपक्ष्मचलनस्तोकापि दैवैरपि तत्कस्मिन्नपि संस्थिते सुखकरं श्रेयो विहाय ध्रुवं कः सर्वत्र दुरन्त दुःखजनकं शोकमविदध्यात्सुधि। अर्थ है, मनुष्य समुद्रों, पर्वतों, देशों और नदियों को लांघ सकते हैं, किंतु मृत्यु के निश्चित समय को देव भी निमेष यानी पलक की टिमकार के बराबर, मतलब जितनी देर में पलक झपकती है इतने समय के लिए भी थोड़ा सा भी नहीं लांघ सकते। इस कारण किसी भी इष्टजन के मरण को प्राप्त होने पर कौन सा बुद्धिमान मनुष्य सुखदायक कल्याण मार्ग को छोड़कर सर्वत्र अपार दुख को उत्पन्न करने वाले शोक को करता है? अर्थात कोई भी बुद्धिमान नहीं करता है। क्या अर्थ होगा कि जो मनुष्य है वह
समुद्र लांघ सकता है, एक तट से दूसरे ओर पहुंच सकता है। पर्वत हैं, पर्वतों को हिमालय के उस पार व्यक्ति पहुंच जाता है, उस पार से इस पार आ जाता है। देश से आज अपन देखते हैं हजारों लाखों किलोमीटर एक देश से दूसरे देश व्यक्ति चला जाता है, नदियां पार हो जाती हैं, लेकिन मृत्यु का समय एक क्षण को भी नहीं लांघ सकते। आचार्य क्या कह रहे हैं? निमेष मात्र यानी पलक झपकने बराबर, और कौन देव भी नहीं लांघ सकते। देव की भी स्थिति हो गई, आयु कर्म पूर्ण हो गया तो उनको अभी मरण होता है। इसलिए निश्चित चीज है। इस कारण किसी भी इष्टजन के मरण को प्राप्त होने पर कौन बुद्धिमान होगा? जो विषाद करेगा, शोक करेगा। जब निश्चित है कि ये टाली ही नहीं जा सकती, एक क्षण को नहीं टाली जा सकती है, तो बुद्धिमान मनुष्य कल्याण मार्ग को छोड़ करके अपार दुख को उत्पन्न करने वाले शोक को क्यों करेगा? शोक अपार दुख करने वाला इस सूत्र है दुख शोक तापाक्रंदन, कि अपने विषय में अथवा दूसरे के विषय में शोक करने से असाता वेदनी कर्म का बंध होता है, ये दुख देने वाला है। तो ऐसा जो बुद्धिमान व्यक्ति समझता है, जानता है, वह मरण के प्रसंग आने पर किसी के शोक नहीं करता है। बाकी वही पद्धति चल रही है, शरीर की अनित्यता दिखाई जा रही है और उस अनित्यता को समझ करके शोक आदि नहीं करने की प्रेरणा दी जा रही है। अगला श्लोक 23वां नंबर श्लोक है। आक्रंदम कुरुते यदत्र जनता नष्टे निजे मानुषे जाते यच्च मुदं तदुन्नत धियो जल्पन्ति वातुलताम् यज्जाड्यात्कृत दुष्ट चेष्टित भवत् कर्म प्रबंधोदयात् मृत्युत्पत्ति परंपरामयमिदं सर्वं जगत् सर्वदा। मृत्यु उत्पत्ति परंपरामयमिदं सर्वं जगत, यह जो संसार है मृत्यु और उत्पत्ति की परंपरा वाला ही है। संसार में अर्थ है, संसार में जन समुदाय अपने किसी संबंधी मनुष्य के मरण प्राप्त होने पर जो विलास पूर्वक चिल्ला कर रुदन करता है तथा उसके उत्पन्न होने पर जो हर्ष करता है, उसे उन्नत बुद्धि के धारक गणधर आदि पागलपन बताते हैं। कारण की मूर्खतावश जो दुष्प्रवृत्तियां की गई हैं, उनसे होने वाले कर्म के प्रकृष्ट बंध व उसके उदय से सदा यह सब जगत मृत्यु और उत्पत्ति की परंपरा स्वरूप है। यह संसार कैसा है? मृत्यु और उत्पत्ति, जन्म और मरण, ये संसार की परंपरा। और कैसी? सर्वम जगत सर्वदा, हमेशा इस संसार में परंपरा चलेगी, जन्म मरण जन्म मरण। तो इस प्रकार की परंपरा इसमें चलती रहती है। अब इसके बाद देखते हैं अपन कि संसार में जन समुदाय अब क्या करते हैं कि व्यक्ति चिल्ला चिल्ला करके रोते किसी का मरण होने पर, और उत्पन्न होते तो खूब ढोल लगाड़े हर्ष। ऐसे में उन्नत बुद्धि के धारक गणधर आदि पागलपन बताते हैं। ऐसी अवस्था को हर्ष शोक दोनों, जन्म के समय हर्ष मनाना, मरण पर शोक मनाना, उन्नत बुद्धि के धारक गणधर देव, आचार्य महाराज जी नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं, गणधर देव ऐसा कहते हैं, पागलपन है। कारण की मूर्खतावश जो दुष्प्रवृत्तियां की गई हैं, उनसे होने वाले कर्म के प्रकृष्ट बंध व उसके उदय से सदा यह जगत। अब क्या है कि जो दुष्प्रवृत्तियां की गई हैं, उनके अब कर्म के प्रकृष्ट बंध है, यानी जो आप रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, इनसे जो प्रकृष्ट बंध होगा, फिर उससे दुख होगा, तो इससे क्या होगा? हमेशा जन्म और मरण की संतति चलती ही रहेगी। उनकी भी चल रही है और हमारी भी चलेगी। जिसके जन्म पे हम खुशी मना रहे हैं, जिसके मरण पर शोक मना रहे हैं, उसकी भी जन्म मरण चल रहा है। और हम यदि यह पागलपन करेंगे रोने धोने का, तो हमारी भी जन्म मरण की संतति चलती रहेगी। इसलिए गणधर देव ने इसे पागलपन कहा है। किसको? कि मनुष्य के मरण पर चिल्ला चिल्ला करके रोने को गणधर देव ने पागलपन कहा है। अब चलते हैं अगला श्लोक, 24वां नंबर श्लोक। गुरुविभ्रांतिर्यम जड़त्वमथवा लोकस्य
माद्वसन् संसारे बहु दुःख जाल जटिले शोकी भवत्यापदी भूत प्रेत पिशाच फेर वचिता पूर्णे श्मशाने गृहम् कः कृत्वा भयदाद मंगल कृते भावाद् भवेत् चंकितः। अर्थ है बहुत दुखों के समूह से परिपूर्ण ऐसे संसार में रहने वाला मनुष्य आपत्ति के आने पर जो शोकाकुल होता है, यह उसकी बड़ी भारी भ्रांति अथवा अज्ञानता है। ठीक है, जो व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच श्रृगाल और चिताओं से भरे हुए ऐसे अमंगल कारक श्मशान में मकान को बनाकर रहता है, वह क्या भय को उत्पन्न करने वाले पदार्थ से कभी शंकित होगा? अर्थात नहीं होगा। क्या मतलब कि यह जो संसार है बहुत दुखों का समूह है। अब उसमें जो रहने वाला मनुष्य आपत्ति के, भाई संसार स्वयं में दुख रूप है, आपत्ति रूप है, उसमें दुख विपत्ति आती है तो शोक क्या करना। संसार है ही शोकमय दुखमय है, तो उसमें यह जो शोक है वह क्यों? बड़ी भारी भ्रांति अथवा अज्ञानता है। अब यह अज्ञानता तो ही जो निश्चित है, पता है कि ये संसार ऐसा है, फिर आकुल व्याकुल होना शोक करना, यह अज्ञानता है या भ्रांति है। ठीक है, जो व्यक्ति, अब उदाहरण क्या दिया गया यहाँ, कोई व्यक्ति है जिसने भूत प्रेत पिशाच और श्रृगाल और चिताओं से भरे ऐसे अमंगल कारक स्मशान में मकान को बनाकर रहता है। एक व्यक्ति है जिसने मकान बना लिया जहां भूत रहते, प्रेत रहते हैं, पिशाच रहते हैं, श्रृगाल जो हैं, तो जितने लोमड़ी सियार चीता मीता इस तरीके के जानवर रहते हैं, वहां पर उसने ऐसे अमंगल स्थान पर शमशान में मकान बना लिया है और उस मकान में वह रह रहा है। अब उसको कोई थोड़ा मोड़ा डरा दे तो क्या वो डरेगा? जब वो इतनी भयंकर भयानक स्थिति में रह रहा मकान बना करके, तो छोटी मोटी डर उसको कैसे डरा सकती है? इसी प्रकार इस संसार ही इतना डरावना है, इतने इसमें कष्ट हैं, अपने आप में दुख रूप है। कोई छोटा सा दुख आता है, वियोग होता है, तो उसमें जो ज्ञानी व्यक्ति है वो कैसे डर सकता है, कैसे शोक कर सकता है? बहुत सरल है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति शमशान में जाकर के मकान बना लिया। अब शमशान क्या था? भूत प्रेत पिशाच आदि रहते हैं, जंगली जानवर वहां पर है। अब वहां वो जो उससे नहीं डरता है, वो कोई छोटी सी बात कोई लेकर के आ जाए डराने, तो उससे डरेगा क्या? नहीं डरेगा। बस इसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति है वो संसार का स्वभाव जानता है, वो फिर संसार से डरता नहीं है। संसार में वियोग आदि होने पर जो संयोग वियोग चलते रहते हैं, संसार का स्वभाव है, तो किसी की आने जाने पर वह हर्ष और विषाद नहीं करता है। एक श्लोक और देखते हैं, 25वां नंबर श्लोक। भ्रमति नवसि चंद्रः संसृतौ शश्वदंगे लभत उदयमस्तं पूर्णतां हीनतां च कलुषित हृदयः संयाति राशिं च राशे तनुमेह तनुतस्तत्कात्रमुत्कश्च शोकः। अर्थ है, जिस प्रकार चंद्रमा आकाश में निरंतर चक्कर लगाता रहता है, उसी प्रकार यह प्राणी सदा संसार में परिभ्रमण करता रहता है। जिस प्रकार चंद्रमा उदय अस्त एवं कलाओं की हानि वृद्धि को प्राप्त हुआ करता है, उसी प्रकार संसारी प्राणी भी जन्म मरण एवं संपत्ति की हानि वृद्धि को प्राप्त हुआ करता है। जिस प्रकार चंद्रमा मध्य में कलुषित रहता है, उसी प्रकार संसारी प्राणी का हृदय भी पाप से कलुषित रहता है। तथा जिस प्रकार चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि को प्राप्त होता है, उसी प्रकार संसारी प्राणी भी शरीर को छोड़कर एक शरीर को ग्रहण करता है। ऐसी अवस्था के होने पर संपत्ति और विपत्ति की प्राप्ति में प्राणी को हर्ष और विषाद क्यों होना चाहिए? अर्थात नहीं होना चाहिए। चंद्रमा के उदाहरण से यहाँ पर बताया जा रहा है कि आकाश जैसे संसार आकाश है, चंद्रमा जैसे अपन है,
अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे आकाश में चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, ऐसे प्राणी अपन भी इस संसार में चक्कर लगा रहे हैं। उसमें भी क्या हो रहा है, जैसे उदय अस्त होता है, उसकी चंद्रमा की कलाओं में वृद्धि और हानि, यानी चंद्रमा की किरणें बढ़ जाती, कम हो जाती, ये जो चीज है। इसी प्रकार हम उदय, जैसे चंद्रमा का उदय हुआ यानी हमारा जन्म हो गया, चंद्रमा का अस्त हमारा मरण होना। तो उदय अस्त जैसे चंद्रमा का होता, वैसे हमारा जन्म मरण होता है। जैसे चंद्रमा में हानि वृद्धि होती है, छोटा बड़ा होता रहता है, उसकी जो किरणें हैं वो कम ज्यादा होती रहती हैं। तो उसी प्रकार से हमारी संपत्ति आदि है, अन्य चीजें हैं, कमती बढ़ती होती है रहती हैं। संसारी प्राणी भी जन्म मरण करता है। जिस प्रकार चंद्रमा मध्य में कलुषित रहता है, बीच में चंद्रमा, जिस प्रकार से अपन कहते हैं ना चंद्रमा में दाग है, तो वो जो उसका स्वरूप है, वैसे ही प्राणी का हृदय है। चंद्रमा का हृदय जैसे बीचों बीच, वैसे प्राणी का हृदय भी पाप से कलुषित रहता है। व्यक्ति के अंदर क्या है, पाप है, जैसे चंद्रमा में है कालापन। उस तथा चंद्रमा एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, चंद्रमा एक राशि से दूसरी, ज्योतिष का विषय है। उसी प्रकार संसारी प्राणी भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। ऐसी अवस्था के होने पर अब जब अपन को देख रहे हैं कि चंद्रमा के साथ भी ऐसी स्थितियां हैं, तो अपन के साथ यदि हो रही हैं, हर्ष विषाद क्यों करना, ये संसार का स्वभाव है। जैसे चंद्रमा का परिणमनशील होना ये प्राकृतिक है, ऐसे ही संसार में आना जाना ये जो है यह प्राकृतिक है। इस सत्य को हमें समझना चाहिए और शोक नहीं करना